Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So सबसे पहले let me go on different platforms and see who's live with me, and in the meantime those of you who are watching, आप मुझे inbox में लिख कर बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं. Are you from Pakistan, are you from abroad, or are you from any other province or district of Pakistan? So जो कोई जहाँ कहीं से भी है जल्दी से ये लिख कर बताए. And in the meantime do let me know what do you think about today's topic. आज का टॉपिक आपको क्या लगता है, किस चीज़ पे आज बात होने वाली है, एंड डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग या इट्स अ बिट शॉकिंग फॉर यू. So you know it's an open forum, and you're more than welcome to let me know what do you think about today's topic. आपके यानी आई एम श्योर हर एक के जहन में कुछ ना कुछ होगा कि ये कैसा टॉपिक है, ये क्यों इस तरह का टॉपिक सेलेक्ट किया है, इस तरह थोड़ी होता है. बट देन देर आर सो मेनी अदर पीपल्स जिनके साथ ये टॉपिक बहुत हद तक रेजोनेट कर सकता है और करता भी होगा. सो यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट. ओके, सो आई एम वेटिंग एज सून एज आई सी एनी वन, क्योंकि आई नो पीपल आर वॉचिंग बट आई हैव टू सी समवन हु इज़ लाइव विद मी. सो देन आई कैन स्टार्ट विद द सेशन. और अगर जो है अभी लोग जो है देयर माइट बी पीपल हु माइट बी इन ऑफरिंग द प्रेयर्स. So I can I'll give them time. So even if they are not present at the moment, I know they'll be joining soon. So you can let me know what do you think about today's topic. क्या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा फेस किया है, ऐसा सिनेरियो जब आपको लगा हो कि आप टोटली तनहा हैं एंड देयर इज़ नो वन स्टैंडिंग बाय यू. ऑब्वियसली आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ का जिक्र करती हूँ, फैमिली स्पोर्ट का जिक्र करती हूँ, फैमिली इंस्टीट्यूशन का जिक्र करती हूँ, बट देन एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नो कि देयर आर पीपल जिनको ये सपोर्ट सिस्टम्स मुहैया नहीं होते. एंड देन they go through all kind of different stages, different experiences, different traumas, different anxieties, different stresses, and they face life in quite a different manner. So आज का जो session है it's basically about those people कि who do not have families या family support उनके साथ नहीं होती. तो what are the things they can do in order to heal themselves, क्योंकि ये healing it's a process. Similarly like you cannot say कि भी इसके जो है ना आप जो है कोई आपके पास गाइडेड रूल्स होंगे या कोई गाइडेड जो है आपके पास मैनुअल होगा कि आप ये चीज़ फॉलो करेंगे या आप ये चीज़ करेंगे 1 2 3 4 5 ये चीज़ करेंगे और वो चीज़ आप ओवरकम कर लेंगे. सो इफ़ यू वांट टू हील योरसेल्फ एज अ ह्यूमन, क्योंकि यहाँ पर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, इफ़ यू वांट टू हील योरसेल्फ then it's a process and it requires certain strategies, certain things which you keep on doing in your life in order to overcome that feeling, yeah, in order to overcome that that healing process which is necessary. So I can see many people at the top of my screen and these are the people जिनको मैंने आज तक पहले अपनी लाइव स्ट्रीम में नहीं देखा. So whoever you are, welcome to my live session. And do let me know कि what do you, यहाँ पर अभी कोई फौजी भाई भी आए थे. So do let me know what do you think about today's topic. What do you think I plan to talk about? Yeah, you can share your experiences as per se. जो भी हो, there might be moments in your life when you felt very lonely. Yeah, you felt कि भाई there is no one around you and there's no one to talk to. And these feelings do occur. It's so natural, it's so normal. And being human beings, ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं. So this is what I want to talk about कि how are you able to heal yourself when you do not have family support systems. So उसमें जो है ओके नवीदुल्लाह खिलजी, नकीबुल्लाह खिलजी, आप पूछ रहे हैं टॉपिक क्या है. भाई जी आज का टॉपिक जो है ना इट्स अबाउट हाउ यू कैन हील योरसेल्फ इफ़ यू डू नॉट हैव फैमिली सपोर्ट. अगर आपकी जो है फैमिली नहीं है तो आप किस तरह अपने आप को हील कर सकते हैं. सो दिस इज़ द टॉपिक विच I aim to discuss in today's session. इकबाल जरकाश, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. और आप भी सलामत रहें. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट हीलिंग प्रोसेसेस, इसमें सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है ना दैट इज़ यू नीड टू एक्नॉलेज एंड वैलिडेट योर इमोशंस. अब आपके जो है ना जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है,
वो कौन सा इमोशन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। क्या फैमिली का साथ ना होना हर्ट कर रहा है या उनका रद्द अमल आपको हर्ट कर रहा है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू एक्नॉलेज। अपने इमोशन को एक्नॉलेज करें और वो टेंशन जो है रिलीज़ करने की कोशिश करें जो कि आपको परेशान कर रही है। सो उसमें आप क्या कर सकती हैं, यू नीड टू गिव योर सेल्फ परमिशन। परमिशन किस चीज़ की परमिशन? इस चीज़ की परमिशन नहीं कि जी फैमिली मेरे साथ मिसबिहेव कर रही है। इस चीज़ की परमिशन कि भाई आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू ग्रीव, क्योंकि इट्स नॉट एबनॉर्मल टू ग्रीव। लोग अपसेट होते हैं और लाइक यू गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। घर में अगर किसी की जो है किसी फैमिली मेम्बर की या से किसी की भी अगर डेथ हो जाए तो you go through that grief process. So in the same way, this is a very strong example to give for death वाली life के साथ example compare मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, but बगैर इसके आप understand नहीं कर सकते। जब किसी की घर में डेथ होती है जो आपके बहुत क्लोज होता है तो आप जो है उससे ग्रीव करते हैं, उसका जाना ग्रीव करते हैं। सो everyone grieves in a different way as per their religion, बट देन जो ग्रीविंग का प्रोसेस होता है इट्स नॉट दैट कि भाई किसी के जाने के साथ जो है उसकी यादें या उसकी एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। दैट स्टिल देयर, यू कीप ऑन रिमेंबरिंग दैट पर्सन, बट देन उस फेज से यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट फेज। इन द सेम वे जब मैं बात करती हूँ कि भाई यू नीड टू गिव योर सेल्फ द परमिशन टू ग्रीव। अगर आपके जो है फैमिली सपोर्ट या आपके जो फैमिली है वो सपोर्टिव नहीं है तो you have to acknowledge your emotions and then you have to give yourself the permission to grieve कि okay होते हैं लोग इस तरह के, it's okay, you can be lonely, you can grieve on it कि okay ठीक है मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, मुझे जो है सपोर्ट नहीं है, there is lack of support। so ये जो चीज़ है ना acknowledgement की, this is very important। अगर आप acknowledge ही नहीं करेंगे like what अगर जो है साइकोलॉजी की जो है बात की जाए तो देयर आर सो मैनी नाउ दिस इज़ अनदर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एग्जांपल कि देयर आर सो मैनी पीपल। अगर हम जो है साइको किलर्स की बात करें तो देयर आर सो मैनी साइको किलर्स कि जब उनको जो है एनालाइज किया जाता है उनके बिहेवियर को तो उसमें जो है पता यही चलता है कि अदरवाइज जो है द पर्सन इज़ परफेक्टली फाइन, बट क्या है कि देयर इज़ वन स्पेसिफिक ट्रेट जो कि उनके करैक्टर में जो है बहुत ऑब्वियस होती है। हालांकि कोई उनको जो है डाउट नहीं कर पाएगा कि भी ये साइको किलर्स हैं या समथिंग लाइक दैट, बट देन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि करैक्टर में जो है ना प्रोमिनेंट हो जाती हैं एंड वन ऑफ दोज ट्रेट्स इज़ कि दे लैक द कैपेसिटी टू अपोलोजाइज। लाइक देर माइट बी मैनी पीपल। आप लोगों ने अपने आप को अपनी पर्सनालिटी को भी कभी एनालाइज किया होगा, कभी देखा होगा कि भी आपसे अगर कोई गलती सरजद होती है तो व्हाट डू आर यू फाइंडिंग फॉर एक्सक्यूजेस कि भाई ये गलती जो है ये वजह बनी तो मैंने इसलिए ये गलती की, ये हुआ तो ये किया। आर यू फाइंडिंग लॉजिक फॉर इट या आर यू फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर इट? बट देन एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू रिकगनाइज कि भाई ये मेरी मिस्टेक है, व्हाट डू यू ओन अप या do you apologize for your behavior in that particular situation या what do? So जब साइको किलर्स की हम बात करते हैं या जो साइकोपैथ्स होते हैं उनकी बात करते हैं तो दे डू नॉट हैव दिस पर्टिकुलर ट्रेट जिसमें जो है अपोलोजाइजिंग आती है, दे डोंट अपोलोजाइज। सो द सेम इज़ द केस विद मैनी अदर पीपल। if we talk about narcissist people, they don't apologize, they like they themselves are self-centered, so they don't feel this need कि भाई हमारे behavior से किसी को जो तकलीफ हो रही है तो we should apologize for that behavior। so this is what I say कि भाई अगर आपके जो support system है, अगर आपकी family है and they are not empathetic towards you या वो आपको support नहीं करते तो you have to acknowledge this thing and then you have to give yourself the time to grieve कि भाई it's okay, you can be alone, but even if you're alone it does not mean कि you have to be alone। you know what I'm trying to say कि भाई you have to look for other support systems। so जब family की मैं बात करती हूँ it's not
कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फैमिली रिलेशंस या ब्लड टाइज की मैं बात कर रही हूँ. तो जो फैमिलीज़ है, व्हेन यू नो सीक फॉर सपोर्ट सिस्टम्स, तो उन सपोर्ट सिस्टम्स में जो है यू कैन फाइंड योर फ्रेंड्स भी आपके आ सकते हैं, आपके कलीग्स भी आ सकते हैं, आपके जो है यानी ऐसे जो है रिलेटिव्स भी आ सकते हैं. एंड देन देयर आर सो मेनी अदर पीपल्स who really care for you without though they are not part of your family. अक्सर जो है आपने जो है काफ़ी लोगों का जो है इस तरह देखा होगा, या मे बी जो है आपके अपने लाइफ में भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हों कि अदर देन योर फैमिली बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि आपके खैर ख्वाह होंगे. दे वुड बी योर वेल विशर्स एंड दे वुड बी गाइडिंग यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. सो जब इस तरह की सिनेरियो होती है, यू हैव टू लुक फॉर, ओके आई हैव डॉक्टर सजाद अहमद, थैंक यू so much for joining and watching. Dr. Sajad, since you are a doctor, you can, contribute more into this topic, which I plan to cover. And an interactive session, it's really going to, help everyone. So people can benefit from your profession as well. You can also let me know कि भाई आप किस चीज़ में specialize करते हैं, Dr. Sajad Ahmed, if you want to. Abdul Sami, walaikum assalam, thank you for joining and watching. So, as I was saying कि भाई आप जो है ना, other than your family, यू हैव टू लुक फॉर सपोर्ट सिस्टम. अब उस सपोर्ट सिस्टम्स में आई सेड कि आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं हु आर योर वेल विशर. यू डोंट नो दोज पीपल, बट देन दे आर योर वेल विशर्स. दे आर देयर in every step of the way who guide you in the right direction, how you can overcome this healing process, या किस तरीके से you can get over this scenario. क्योंकि what, इंसान की ज़िंदगी में सबसे जो क्लोज रिश्ता होता है वो फैमिली का होता है. बट देन अगर फैमिली सपोर्टिव ना हो, बहन भाई सपोर्टिव ना हो, पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो, आई नो आई एम most of the time I'm talking about family institutions, I'm talking about sport, family support, family guidance throughout. But then I also understand that there are many families, there are many people who do not have the sportive kind of family. So ये जो है, this is for those people कि भाई जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, they have to look outside the family circle. They have to look for mentors, they have to look for like-minded people, they have to look for people who are their well wishers. ये नहीं कि भाई आप जो है ऐसे लोगों पे हाथ रख लें जिन्होंने जो है बात तो की हो, बट दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. वो सिर्फ बातें ही कर सकते हो, आपको सपोर्ट ना दे सकते हो. सो आपने जो है हमेशा ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है जो आपको हेल्प आउट कर सकें. एंड देन इसमें जो है बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, लाइक मेंटर्स के अलावा देयर कैन बी काउंसलर्स, देयर कैन बी थेरेपिस्ट जिनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव टू हील योर सेल्फ. अच्छा, देन जो है आप मज़ीद क्या कर सकते हैं, लाइक यू हैव टू बिल्ड योर ओन सपोर्ट सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि. और अगेन यू कैन ऑल्सो जॉइन सपोर्ट ग्रुप्स. अब इफ़ आई कम टूवर्ड्स द डिजिटल साइड, कि अब जो सिनेरियो है, अब क्या काफ़ी अरसे से पहले का ये सिनेरियो है कि व्हेन पीपल स्टार्टेड कमिंग ऑनलाइन. सो ऑनलाइन आने का जो है, यानी स्टार्ट में तो जो है लोगों का मकसद डिफरेंट था, बट जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी एडवांस करती जा रही है, वैसे वैसे इंसान के जो मसाइल हैं वो भी एडवांस करते जा रहे हैं. सो रादर देन यूजिंग द प्लेटफॉर्म्स इन एन अब्यूसिव मैनर, या टू tease people, या to annoy people, so these platforms, they also add a lot of value into people's life. और वो किस तरीके से ऐड करते हैं कि say you are professional and you come on these platforms to find practical professional solutions or to collaborate with like-minded people. So जब आप like-minded लोगों के साथ collaborate कर रहे होते हैं, तो ये जो platforms हैं, you are using for these purposes. आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, आप लोगों की सर्विसेज अवेल कर रहे होते हैं. सो you can make it productive as well. In the same way, what, यानी मोस्टली जो है लोग फेसबुक के बारे में कहते हैं कि इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, बट देन अगेन there are every kind of platforms, and then every kind of services which can be offered on Facebook as well, जिसमें which I believe कि other than जो है social services, जो आप सोशल इंट्रैक्शन करते हैं, उसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ दो सर्विसेज और अप्लाई या इम्पार्ट दो सर्विसेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स. सो ये जो है एक क्या होता है इससे कि व्हेन यू आर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, यू जॉइन डिफरेंट ग्रुप्स, या आप डिफरेंट ग्रुप्स बना लेते हैं. सो इन अ वे आप
कुछ ग्रुप्स आप ज्वाइन करते हैं, कुछ ग्रुप्स आप बनाते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ जो है इवॉल्व होती हैं, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपकी अपनी एक ट्राइब बन जाती है। क्योंकि आपकी ट्राइब किस तरीके से बनती है, कम्युनिटीज़ किस तरीके से इवॉल्व होती हैं कि you have certain expertise in a certain area, yeah, maybe in many areas. So you form communities, yeah, you join groups which are your सब्जेक्ट रेलिवेंट, या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बहुत से लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, उसमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, वो अपनी बातें शेयर करते हैं। कम्युनिटी में every community, every group, they have their own certain ethics, certain rules जिनको आपने फॉलो करना होता है। एंड देन यू कैन इवन उन कम्युनिटीज़ में भी जो है यू कैन शेयर डिफरेंट थिंग्स। सो हर कम्युनिटी का एक अपनी नीश होती है, एक अपना जो है सर्टन क्राइटेरिया होता है, सर्टन फील्ड्स होते हैं, सर्टन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि वो डिस्कस करते हैं। सो व्हेन यू आर डिस्कसिंग your confusions or your queries and you're seeking for answers, so these groups and communities, they are really effective. So this is one way जिसमें आप अपना जो है खुद support system develop कर सकते हैं by joining certain groups या communities. And then you can also start your own community or group, जो कि with time जो है वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि it becomes a tribe. So there are examples of many people who started as a single person or just with 4 to 5 people, या as a group उन्होंने start किया, and now they have evolved into tribes. If you have ever heard about or read about Mind Valleys, the Code of the Mind, by it was it's written by Vishen Lakhani. Yes, that's the book, and it's a really amazing book कि भाई किस तरीके से आपके जो कोडेड जो है थिंग्स होती हैं जो कि आपके माइंड में क्राफ्ट की जाती हैं राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, किस तरीके से यू नीड टू गेट आउट ऑफ दोज टिपिकल रूल्स। क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, देन यू आर इन दैट पोजिशन टू इवॉल्व एंड बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। सो आपका जो है माइंड सेट जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। बट देन अगेन यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट ऐसा होगा कि you don't want to grow, you don't want to learn, you don't want to explore, then you will probably die as you were born. उसमें कोई evolve नहीं होगा, उसमें कोई change नहीं होगा, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसने आपको impact किया हो या आपने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपने लोगों की ज़िंदगियों को in the positive way impact किया हो. So this is another thing कि why support systems are important, why joining groups are important, why digital platforms play a very important role. So digital platforms हमेशा जो है negativity नहीं जो है promote कर रहे होते. That is if you are using them in the proper way and if you are using them for the benefit of humanity. Okay, let me take your comments side by side. Show Kumar Ho, thank you so much for joining and watching. Awais Raza, thank you so much for joining and watching. And Muhammad Yasin, Walaikum Assalam. Ali Raza Panchwani Jawwala, thank you so much for your compliment and Walaikum Assalam to you. Okay, so this is another reason. Then आप इसमें जो है another thing जो कि आप कर सकते हैं to heal, that is you need to focus on self care. इंसान कुछ भी कर रहा हो, जो सेंटर पॉइंट है ना, जो फोकस है, दैट इज सेल्फ केयर. अगर आप अपने सेल्फ केयर नहीं करेंगे तो कोई आपकी सेल्फ केयर नहीं करेगा. वट एवर वी आर डूइंग, it reflects in our personality, it reflects in the way we do things, we say things, we move around. हमारी जितनी एनर्जीज होती है, हमारी जितनी वाइब्स होती हैं, इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, वो सारी वाइब्स उसके मुताबिक निकलती हैं. लाइक इफ़ यू जस्ट वॉक अराउंड तो यू माइट नोट कि भाई आपकी जो वाइब्स हैं या आपकी जो एनर्जीज़ है उससे जो है किस तरह के लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो कौन से लोग हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं आकर. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर वाइब्स. इफ़ योर वाइब्स आर नेगेटिव तो देन यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोस्टली नेगेटिव पीपल, या यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट टॉक्सिक पीपल, बिकॉज आपने अपना माइंडसेट जो बनाया हुआ है दैट इज़ मोर टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड. बट देन अगेन हीलिंग जिस तरह मैंने कहा, इट्स अ प्रोसेस. और हीलिंग में इट्स नॉट नेसेसरी कि यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव पॉजिटिव थाट्स. आपको नेगेटिव थाट्स भी आएंगी,
आपको बहुत बहुत एक्सट्रीमिस्ट थॉट्स भी आएंगी, बट देन अगेन यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, और वो आप ट्रेन अपने आप को इसी तरह कर सकेंगे कि व्हेन यू आर एबल टू एक्नॉलेज अपने इमोशंस को एंड यू आर एबल टू लेट आउट दोस इमोशंस, और जो आपके सपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, या जो आपके कलीग्स हैं, या ऐसे लोग जो आपके खैर ख्वाह हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो दे आर गोइंग टू अपलिफ्ट यू। और उससे क्या होगा, उससे आपकी जो माइंड है, माइंड ही चेंज हो जाएगा, और फिर जो आप वाइब्स जनरेट करेंगे या एमिट करेंगे वो टोटली डिफरेंट होगी। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ केयर एज वेल, और उसमें जो है यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है चाहे वो मेंटल हेल्थ है। देन यू हैव टू सी कि भी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जॉय देती हैं। लाइक एवरी वन हैज़ सर्टन थिंग्स जिन्हें करके जो है उससे बेतहाशा खुशी मिलती है। बाज़ लोगों को जो है कार्टून्स देखकर खुशी मिलती है। ओके, आई नो देयर आर मेनी पीपल जो कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर होंगे, बट देन इट डज़ नॉट मीन कि लोग कार्टून नहीं इंजॉय कर सकते। मैं तो खुद बहुत कार्टून इंजॉय करती हूँ, और मुझे तो जब मौका मिले मैं कार्टून देखती भी हूँ। सो इट्स नॉट दैट कि भाई आप जो है 40 50 60 के हो जाओ तो आप कार्टून नहीं देख सकते। यू कैन सी कार्टून्स, इट्स वेरी नेचुरल टू वॉच कार्टून्स, और एंड देन देयर आर सर्टन कार्टून्स जिनको देखकर जो है आप बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं। इनफैक्ट आई वुड से कि सबसे ज़्यादा जो आप लर्निंग करते हैं वो कार्टून से ही करते हैं। अब जो है कार्टून्स की जो है ज़रा कंटेंट और जो उनमें वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि विद सो मैनी मूवमेंट्स गोइंग ऑन, और ख़ासतौर पे अगर कार्टून जो है ज़्यादातर वेस्टर्न मेड हैं तो उसमें बहुत कुछ होता है। बट देन कार्टून से सिर्फ जो है यू आर नॉट जस्ट लर्निंग अबाउट कल्चर्स, उसमें यू आर ऑल्सो सीइंग कि भाई हाउ पीपल आर यूजिंग ट्रेंड्स, या what kind of value are they adding into those cartoons. And then when you are watching everything, every kind of cartoon that is being displayed or that is being presented, चाहे वो जो है कार्टून एनिमेटेड मूवीज़ है या चाहे वो डिज्नी की मूवीज़ हैं या डिज्नी के कार्टून्स हैं, so you learn so much कि what went into that cartoon, what was the mindset of the producer who made that cartoon, क्योंकि you are doing your research as well. You're not just watching cartoon for cartoon sake कि भाई आप जो है खुश हो रही है, you are analyzing each and everything कि भाई that is again you have to think out of the box. And then when it comes to self care you also have to be conscious कि आप किस तरह का जो कंटेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर आप पूरा दिन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो व्हाट इज़ इट दैट यू आर कंज्यूमिंग, क्योंकि जो आप कंज्यूम करेंगे वही आप रेसिप्रोकेट करेंगे। इफ़ यू आर कंज्यूमिंग नेगेटिविटी तो यू आर गोइंग टू इम्पार्ट नेगेटिविटी एज वेल, एंड देन आपकी वाइब्स भी नेगेटिव ही होंगी। बट देन इफ़ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग पॉजिटिव, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग कंटेंट, I wouldn't call it content, I would say कि if you're consuming value, अगर that is the right value, तो you are going to impart something that is valuable, and आपकी जो पूरी लाइफ होगी, जो पूरा दिन होगा, that is going to be productive. So never think कि भाई मैंने जो है दिन में एक कोई प्रोडक्टिव काम किया और बाकी काम प्रोडक्टिव नहीं किए। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, छोटी छोटी यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। मे बी आपके जो है पूरे दिन में जो है अगर आपने 2 अच्छी चीज़ें की हैं और 5 ऐसी चीज़ें की हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, या आपको लग रहा है प्रोडक्टिव नहीं है, यू डोंट नो कि वो कहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाती हैं। आई वॉज जस्ट द अदर डे आई वॉज थिंकिंग अबाउट सर्टन थिंग्स, एंड आई जस्ट रियलाइज कि भाई when you have blinded trust in the creator, तो आप वो काम करते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते होते। यानी जब आपने किए होते हैं तब आपके जहन में जो है वो चीज़ होती भी नहीं है और आप वो चीज़ कर रहे होते हैं, और बट देन यू रियली फील गुड कि ओके येस आई डिड दिस थिंग सो मैनी ईयर्स अगो विदाउट दिस इंटेंशन कि भाई ये मुझे आगे किस तरीके से काम आएगी, एंड नाउ आई एम इन दैट पोजिशन टू शेयर दोज एग्जाम्पल्स क्योंकि आई डिड दैट बैक देन। सो छोटी छोटी चीज़ें, वट एवर स्टेप्स यू आर टेकिंग, दो स्टेप्स आर ऑलवेज हेल्पिंग यू एंड दे ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ यू, एंड that's the reason how you become a skillful person in that particular area. So कभी आप ये ना सोचें कि भाई आप अगर जो है कोई चीज़ कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू वेस्ट, या आपने जो है कोई चीज़ की तो उसमें पैसे आपके ज़ाया हो गए, एंड यू आर थिंकिंग दिस इज़ अ नेगेटिव ट्रेट ना, कि आप ये सोचते हैं कि भाई
ये जो है आपने चीज़ें वेस्ट की या आपने पैसे ज़ाया कर दिए। सो नेवर थिंक दैट, क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी वो जो एफर्ट है जो आपने उस टाइम में की थी, चाहे 5-6 ईयर्स पहले ही की थी, वो कहाँ पर जाकर आपको पे ऑफ कर दे। क्योंकि यू नो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड व्हेन वी ट्रस्ट द क्रिएटर ब्लाइंडली। तो एवरीथिंग इज़ प्लान्ड कि भाई हमारे ज़िंदगी में क्या चीज़ किस वक्त होनी है, किस तरीके से होनी है, जल्दी होनी है, देर से होनी है, अगर देर से होनी है तो कितनी देर से होनी है। Since we don't know the future, we can always preempt things in a way कि भाई अगर हम ये करेंगे and we think about the future कि भाई फ्यूचर में जो है I want to be this, I want to see myself at this position, तो we are taking those steps, but then जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो सारी प्लानिंग है, दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग डन एंड दैट इज़ देयर। तो आपने उस जगह पे किस तरह पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किन के ज़रिए पहुंचना है, वो कौन से लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपको हर रोज़ ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान लाजमी मिलता है और दैट इज़ देयर इज़ अ रीज़न कि वो आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। दे कैन कम जस्ट टू टीच यू लेसन्स कि not to trust people blindly, but then again there are people who always come into your life to give you valuable lessons in the positive sense कि भाई ये आपकी डायरेक्शन गलत है, ये आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, यू हैव टू चेंज दिस स्ट्रैटेजी अ बिट, या ये आपका माइंडसेट थोड़ा सा जो है गलत है, इसको अगर आप इस तरह रिफ्रेम कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी मोर प्रोडक्टिव। ओके, लेट मी टेक योर कमेंट साइड बाय साइड। ओके, मोहम्मद यासीन आप कह रहे हैं ऑलवेज स्टे हम्बल ब्लेस। ओके, थैंक यू सो मच, और अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे। थैंक यू सो मच। अहमद रऊफ़, थैंक यू, गुड लक टू मी। ओके, यस, थैंक यू सो मच, आई नीड ऑल द गुड लक, क्योंकि अगर आप मुझे गुड लक देंगे तो आई विल बी इन दिस पोजिशन टू डू दीज सेशंस विद यू। करीम खान, थैंक यू सो मच, यू आर प्राउड ऑफ मी, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। ओके, करीम खान इज़ अ डेंटिस्ट एंड जिसके दांतों में जो भी मसले मसाइल है ना, वो आप जो है करीम खान को जो है रजू करें और ये आपको जो है बताएंगे। एंड येस प्लीज़ वन टाइम जो है आपको फ्री काउंसलिंग जो है या फ्री जो है कंसल्टेशन मिल सकती है, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। सो ये है कि जो जिनका प्रोफेशन होता है काइंडली जो है ना डू पे देयर ड्यू कंसल्टेशन। सो इट्स नॉट गुड टू ऑलवेज टेक थिंग्स इन फ्री, ठीक है, क्योंकि इट्स लाइवलीहुड ना, एंड यू हैव टू टेक केयर कि भी लोगों के लाइवलीहुड है तो मुफ्ता ना लगाया करें। ओके, सो दिस वाज अबाउट फोकस ऑन सेल्फ केयर, एंड देन एज आई सेड कि भाई यू हैव टू सी कि आपको क्या चीज़ मज़ा देती है, आपको जो चीज़ मज़ा करती है ना, ट्राई टू इंगेज योर सेल्फ इन दोज एक्टिविटीज़। आपको जो है जर्नलिंग करना अच्छा लगता है, आप जर्नलिंग करें, आपको जो है एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, आप एक्सरसाइज करें, आपको जो है और क्या है, आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, कार्टून्स देखना अच्छा लगता है, आप वो देखें। देन यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट सर्टन हॉबीज़, या यू कैन डू क्रिएटिव थिंग्स एज वेल। सो आपको जो अच्छा लगता है, आपके नेचर को जो चीज़ पसंद है, आप वो चीज़ करें एंड यू विल सिंपली इंजॉय दैट, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हील यू। सो देर आर सो मैनी वेज जिससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। एंड देन what you need to develop healthy boundaries। अब वो healthy boundaries क्या है कि try to limit your interactions। अब limit your interactions with who? चल नहीं भाई बताएं मुझे, मैं तो कह रही हूँ कि आपको अपने interactions limit करने चाहिए, पर किन लोगों से limit करने चाहिए ये तो मैंने बताया ही नहीं। चलें आप इसमें ऐड करें कि what do you think कि हमें जो है अपने interactions का limit करने चाहिए और किन लोगों के साथ limit करने चाहिए। तो आप भी मुझे लिखकर बताएं, तब तक मैं भी आपको बताती हूँ कि हमें अपने इंटरेक्शंस विच आई फील कि हमें अपने इंटरेक्शंस किन लोगों के साथ लिमिट करने चाहिए। भाई हमें अपने इंटरेक्शंस ऐसे लोगों के साथ लिमिट करने चाहिए जो कि हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं अदा करते, जो कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ आकर जो है ना गंदी गली सड़ी बातें सुनाते हैं, जो कि टॉक्सिक लोग होते हैं। एंड यू नो व्हाट, उन टॉक्सिक लोगों से बहुत सख्त मूड ख़राब होता है, बहुत सख्त दिल ख़राब होता है, एट टाइम्स दिल दुखता भी है, बट यू नो व्हाट क्या होता है, यू हैव टू गिव चांसेस टू दीज टॉक्सिक पीपल। बट अगर जो है कोई 3 दफ़ा की चांस पे भी समझ ना पाए तो इट्स बेटर टू कट देम ऑफ। एंड कटिंग देम ऑफ इफ़ यू आर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, द बेस्ट वे इज़ कि आप उनको ब्लॉक कर दें, आप उनको जो है म्यूट पे लगा दें, आप उनको जो है सिंपली जो है ना यू डोंट सॉरी दैट वाज द अलार्म, simply you don't talk with them, you take your distance।
अगर वो आपको जो है मैसेजेस भी करते हैं तो आप मैसेजेस का जवाब ना दें, बट यू नो देन अगेन आपको अपनी सेटिंग्स में ना सर्टेन चीज़ें जो है ना ऑफ़ करनी होंगी। इवन अगर आपने म्यूट भी किसी को लगाया हुआ है तो आपके नोटिफिकेशंस भी ना किसी को नज़र आएंगे भी आपने नोटिफिकेशंस पढ़ ली हैं। सो ये चीज़ें आपको जहन में रखनी है। और क्योंकि यू नो अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद नेगेटिविटी ऐड करेंगे, मज़ीद टॉक्सिसिटी ऐड करेंगे, मज़ीद वो आपको डिग्रेड करेंगे इन द सेंस के डीमोटिवेट करेंगे। आप जो करना चाह रहे हैं आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो फजूल लोग लगे हुए होंगे एंड यू वोंट बी हैविंग द गट्स टू यू नो शेट देम ऑफ। सो अगर आपको अपनी जो है मेंटल हेल्थ प्यारी है तो यू हैव टू शेड दिस काइंड ऑफ पीपल ऑफ और उनसे जो है ना ताल्लुक़ रखें। इसी सूरत हाल में जो है आप प्रोडक्टिवली अपने आप को लेकर चल सकेंगे या जो चीज़ें आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। एंड देयर आर सो मैनी पीपल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि यू मीट सो मैनी पीपल। कोई आपकी ज़िंदगी में आकर आपको वैल्यूबल लेसन्स देकर जाता है और कोई आपकी ज़िंदगी में आकर आपको सीधी राह पर जो है चलाता है, या एटलीस्ट जो है आपको जो आपकी ट्रांजिशन होती है इनटू अ डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ, उस ट्रांजिशन को वो जो है स्मूथ करता है। ओके, व्हेन आई से करता है आई डोंट मीन एनी मेल इन पर्टिकुलर, इट्स जस्ट फॉर अ जेंडर। किसी भी जेंडर के लिए हो सकता है, करता भी हो सकता है, करती भी हो सकती है। सो इट्स जस्ट अ जनरल टर्म। तो इसको जो है कोई बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाए कि भाई मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ या मैंने जो है सिर्फ जो है मर्दों के बारे में बात की और औरतों के बारे में बात नहीं की। सो आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली, जेंडर को मैं जो है जनरली जो है फ्रेज कर रही हूँ। इट्स नॉट समवन पर्टिकुलर कि आई एम यू नो जस्ट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मैन। इट कैन बी एनी वन, इट कैन बी मैन, इट कैन बी वीमेन, इट कैन बी चिल्ड्रन एज वेल, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत तेज़ हैं माशाल्लाह से और वो बहुत काबिल भी हैं। सो हमारी जो यूथ है वो बहुत काबिल है, बट देन अगेन they too need direction. If they are in the good hands, so they'll definitely go towards the productive side, towards contributing towards the society. But अगर वो गलत हाथों में पड़े हुए हैं तो फिर उनका जो है फ्यूचर भी एट स्टेक है। So for that reason, being elders, we need to play our roles as well when it comes to everyone, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो बच्चे हैं। काकों को तो नहीं आप फ़िलहाल कुछ कह सकते क्योंकि काके तो काके हैं, वो तो जब तक थोड़े बड़े बड़े नहीं होते तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट देम, यू जस्ट हैव टू नर्चर देम एंड टेक केयर फॉर देम। अच्छा, सो यू नो व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग हेल्दी बाउंड्रीज, तो मैंने आपको बताया कि भाई यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल एंड देन देयर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू, दैट इज़ टू से नो। जहाँ पर नो बनती है वहाँ पर मेहरबानी करके नो करना शुरू कर दें। चाहे आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, कलीग्स के साथ हैं, कुछ भी है भाई, अगर कोई चीज़ जो है आपको जो है मेंटली तौर पे यू नो स्ट्रेस देती है, सिंपली से नो। नो 2 लेटर वर्ड है, तो ये 2 लेटर वर्ड नो बोलने में इतना जो है तकलीफ़ क्यों होती है भाई? यू डोंट हैव टू बी गुड एवरीवेयर, यू डोंट हैव टू प्रूव कि भाई यू आर अ गुड पर्सन एंड यू डोंट से नो, या आप जो है यस 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 करते हैं भाई। जी हजूरी जो है ना, अगेन देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पर जी हजूरी जो है चलती है, बट देन दे इफ़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ देन यू हैव टू लर्न टू से नो, क्योंकि नो इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड, इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव। सो कोई चीज़ आपको वारे नहीं खा रही, बस नो कह दें उसको और बात मुक्के, सिंपल। ओके, देन यू नो व्हाट, यू हैव टू चूज़ कौन सी रिलेशनशिप्स हैं जो आपको जो है अपलिफ्ट करती हैं, चाहे वो आपकी जो है पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या चाहे वो आपकी जो है रिलेशनशिप रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं या आपके मेंटोर्स हैं या फिर आपके जो है ऐसे लोग हैं जो कि आपके खैर ख्वाह हैं। सो यू हैव टू यू नो बी वेरी केयरफुल कि भाई आपने जो है व्हेन यू आर इन दिस हीलिंग प्रोसेस, तो वो कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो आपको उस हीलिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। और ये नहीं कि जब आप हील हो जाएं तो आप जो है ये कहें कि हाँ भाई अब मेरा काम निकल गया, अब इनको जो है ना रफ़ा दफ़ा करो। सो यू नो ज़िंदगी इस तरह नहीं चलती। दिस इज़ मोर द लाइफ ऑफ अ यू नो सेल्फिश पर्सन,
जिसको जब अपनी नीड थी तो उसने जो है सारों से फ़ायदा उठाया, और जब अपनी नीड ख़त्म हुई तो लोगों को रफ़ा दफ़ा कर दिया. दो आई नो देर आर मेनी पीपल हु आर लाइक दिस, कि जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो आपको दूध में से, आई गेस वो कहते हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं. यस, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं. बट देन अगर ऐसे लोग हैं भी तो you have to see कि what role you are playing in their life. If you are playing the role of a mentor, if you are playing the role of a person who is adding value into their dejected lives, so you have to, you know, see yourself in that particular role. And it really does not matter कि वो चाहे आपको मक्खी की तरह दूध से निकाल के फेंक दें. You know what you did in their tough times. It was to elevate them, it was to help them. So you always have to, you know, have a big heart in that perspective कि भाई you are playing the role of a mentor. अगर हम जो टीचर्स को देखें तो you know it's a thankless job. Teachers, they spend years and years of their life, their precious life. So जब वो उस फील्ड में आते हैं तो वो जवान जहाँ होते हैं, और जब वो उस फील्ड से जाते हैं तो वो गंजे हुए होते हैं, बूढ़े हुए होते हैं, बाल होते हैं, बाल नहीं होते, एंड देन बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं, हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी होती हैं. सो व्हेन यू इमेजिन योरसेल्फ और व्हेन यू कैन सी योरसेल्फ एज अ टीचर, तो डोंट एक्सपेक्ट. टीचर का काम है देना. सो आपने देना है, देना है, देना है, एंड यू हैव टू एक्सपेक्ट दैट ओनली फ्रॉम द क्रिएटर. क्योंकि जो आपको मिलना है वो खुदा ने देना है, लोगों ने नहीं देना. सो अगर लोग आपके साथ बुरा करते हैं और वो रिगार्ड भी नहीं करते कि आपने इतने अरसे उनको पढ़ाया, इतने अरसे अपनी ज़िंदगी उनकी जो है यू नो रहनुमाई में वक्फ की, एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया. येस, इट डज़ हर्ट. जिस तरह मैंने आपको कहा कि भाई अगर आपके सपोर्ट सिस्टम जो है सपोर्टिव नहीं है तो यू हैव टू एक्नॉलेज द पेन, यू हैव टू लर्न टू ग्रीव, यू हैव टू लेट गो. ठीक है, होते हैं ऐसे भी लोग होते हैं. Similarly, if you are in that teacher role, you have to learn to forgive, क्योंकि you are in that giving role. So you just keep on doing the good जो कि आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, और अल्लाह जो है आपको मज़ीद जो है तरक्की दे, और मज़ीद आपको जो है वो दिल दे कि आप लोगों के लिए करते जाएं. ओके, अच्छा, देन जो है इसमें मज़ीद आप क्या कर सकते हैं. मज़ीद जो है like as I said कि भाई when we talk about families is not just कि भाई आपके जो है ना blood relation या blood ties हों तो family बनती है. Families में you have to, you know, reframe this concept. In fact, I'm reframing this concept. Families में जो है ना now अब जो scenario है ना, ये डिजिटल वर्ल्ड को ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ फैमिली. इट्स मोर ऑफ अ वर्चुअल फैमिली. इधर आपको हर तरह के लोग मिलते हैं, एंड यू इफ़ यू आर इन दैट हीलिंग प्रोसेस यू हैव टू डिटर्मिन कि भाई ये कौन सी वाली फैमिली है, या कौन से वाले लोग हैं जिनके साथ आपने चलना है, या जिनको आपने अपने साथ लेकर चलना है, या इस हीलिंग प्रोसेस में कौन कौन है जो कि आपके साथ है. एंड यू ग्रो टुगेदर. और जब आप खुद आपस में ग्रो करते हैं तो यू फॉर्म अ ट्राइब. और इस तरीके से जो है ना कम्युनिटीज़ इवॉल्व करती हैं. इनफैक्ट इस तरीके से कंट्रीज़ भी इवॉल्व करती हैं, सोसाइटीज़ भी इवॉल्व करती हैं. व्हेन पीपल of the same you know nature, of the same problems, they come together and they find a solution, just as teams work. So in the same way जो online communities होती हैं, online groups होते हैं, they work on the same pattern. तो उसमें different type के लोग होंगे, हर एक अपना mindset होगा, हर एक के अपनी unique perspective होगा, अपनी unique personality होगी. But that does not mean कि they don't evolve. Everyone evolves. So जो like minded होते हैं उनके साथ जो है you feel more comfortable. जो लाइक माइंडेड नहीं होते आप उनसे जो है एट अ डिस्टेंस रहते हैं. सो यू हैव टू यू नो रिफ्रेम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली. और देन यू हैव टू लाइक यू हैव टू नो कि भाई आपके कौन फ्रेंड्स हैं, कौन आपकी कम्युनिटी है, और आप जो है किस तरह एक दूसरे के साथ जो है मिल के चल सकते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक दूसरे से लर्न कर सकते हैं. Okay, so let me see. Shahid Habib, Walaikum Assalam. Okay, so you are from Burewala. Okay, that's nice. Nice to see you in this session. So hope to see you in future sessions as well. And Sajad Rasool, thank you so much for joining and watching. Okay, then मज़ीद अगर जो है हीलिंग की बात की जाए तो you know what,
you have to cultivate your inner strength. आपकी जो inner strength है ना, you have to recognize that inner strength कि भाई वो क्या inner strength है, what do you like to do, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं, and then side by side you are building that resilience as well, क्योंकि you are trying to overcome the hurt of the loved ones when it comes to family. So उस hurt को overcome करने के लिए you have to find ways, you have to see कि भाई okay, I'm not the only one who is hurting. Obviously, when you are hurting, so you go through so many different processes, so many different stages, but then हर जो stage होता है ना, वो आपको कुछ teach करके जाता है. And then there comes a time when you transform yourself into such a person कि जो hurts होती है ना, they don't matter any longer, क्योंकि then you exactly know कि how you are going to cater for the hurt. या ये है कि जो लोग उस पोजीशन में है, जैसा मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि वी आर all in different stages of our lives. So everyone, whatever sessions I try to deliver, or whatever topics I try to cover, so everyone are at a different stage in their life and they can resonate with these sessions, with these topics. Okay, yes, we were at this stage, जिस stage की ये बात कर रही हैं. So everyone is at a different stage. तो जब आप different stages में होते हैं and you finally evolve out to be something different, या a totally transformed person, तो you exactly know कि भाई how are you able to help people in that particular stage, या जब लोग इस stage में आएंगे तो what are the things they are going to face. So if you are able to cater for those things, so you become a mentor in the sense कि you are able to impart that knowledge or that relevant experience to people कि भाई ओके, ज़िंदगी में जो है इस तरीके के मौके भी आते हैं और इस तरीके की सूरत हाल भी होती है, एंड देन you have to face life in this way. So when you are doing different things in life, when you are transforming yourself या आप जो है लोगों को transform करें, तो you exactly have an idea कि भाई किस तरीके से things are going to go for people, या things आपके लिए किस तरीके से गई. Everyone has a different experience. Maybe बाज़ लोगों को जो है 5-6 साल लगे हों complete transformation में, और हो सकता है बाज़ लोगों को उससे कम टाइम लगे, बट देन देर आर सो मेनी अदर पीपल जिनको शायद बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लगता है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका क्या माइंडसेट है. इफ़ यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ फॉर द बेटर, पहले आप अपने आप को चेंज करेंगे तो आप किसी और को चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू आर अनएबल टू चेंज योरसेल्फ, अगर आप जो है अपने आप से रिजल्ट्स नहीं ड्राइव कर सकते, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू चेंज अदर पीपल. सो यू नीड टू apply each and everything on yourself first, and then you are in that position to apply those certain strategies. Yeah, you are in that position to give tips or advice, pieces of advice to people if those advices have worked on you. So this is all what I wanted to share in today's session. I can see someone at the top of my screen, so I'll just see if I can take you live on camera, or and you're still, and thank you so much for all these emojis. I can see these emojis. आज तो आपने ढेरों ढेर जो है smileys and hearts and likes भेजे हैं. So thank you so much for all these. And you know what, I'll just see if I can bring this person live on camera, अगर इनका नेट स्टेबल हो, क्योंकि आज मेरा नेट काफ़ी अनस्टेबल रहा है. Okay, so it's ending. Let's see whoever this person is. If you want to add something into the session, or if you want to add anything, you're more than welcome. And yes, you people can also give me stars. That is a way of Facebook to give stars to people जिनका जो है, जिनकी वैल्यू जो आपकी जिंदगी में ऐड कर रही है, आपको मतलब वैल्यूबल कंटेंट अच्छा लगता है. So that's totally up to you. Okay, so this person declined, and no issues. So let's call it a day, and inshallah I'll see you on Saturday, because I just एक दिन आगे हो गए सारे sessions. Otherwise it's Monday, Wednesday and Friday. So अब the sessions इस week में हुए, those were on Tuesday. Today is Thursday, so the third one is going to be on Saturday. So inshallah I'll do this session on Saturday, and then तभी देखते हैं क्या आपके साथ डिस्कस किया जा सकता है. And in the meantime, if you want me to discuss anything which is at the top of your mind,
या यू वांट के भी इसको भी एड्रेस करना चाहिए, इस पे क्यों नहीं बात की जाती। तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जो है अपडेट्स रिगार्डिंग वीडियोस जो है मिलती रहे। एंड यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट योर कमेंट, वेरिएबल कमेंट एंड फीडबैक on my YouTube channel as well. Till then, till Saturday. Bye bye and take care. Allah Hafiz. कल इंतजार ना करना, कल सेशन ही होगा।